अभी हम करने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम बस सिंपल बोलते हैं स्मॉल जी। द एक्सेलरेशन produced by gravitational force in an object is known as gravitational acceleration। जब कोई भी एक्सेलरेशन जनरेट करे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सपोज करो कि ये अपना अर्थ है, ठीक है, इसका जो मास है वो है कैपिटल एम, ठीक है, और सामने समझो कोई और मास है छोटा सा, इसका मास है स्मॉल एम, और समझो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन मास m by object mass capital M is, तो क्या होगा? F equals to G m by r square। ठीक है, तो पता है F equals to ma होता है। यस सर। यस सर। ठीक है, ये कैपिटल M है, mm कैंसिल, a क्या मिलेगा? G m by r square। The above equation is the acceleration produced by gravitational force। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल जी। स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होगा? जी एम बाय आर स्क्वायर। और इसमें एक्सप्रेशन जनरेट किस में होगा? जनरेट इस ब्लॉक में होगा, बड़े वाले में नहीं होगा, क्योंकि बड़े वाला उसका अट्रैक्ट करेगा, तो बड़े वाले जो उस तरफ अट्रैक्ट है उसके पास एक्सप्रेशन बहुत ही मिनिमम होगा। जैसे एग्जांपल, अर्थ और हम, समझो हम भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ हम पे फोर्स लगाते हैं, हम अर्थ पे भी फोर्स लगाते हैं, लेकिन ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अर्थ हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। उसका एक ही रीजन है, मास। अर्थ के पास बहुत बड़ा मास है, हमारे पास बहुत छोटा मास है। गॉट इट? दूसरी बात, एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस। कहाँ पे? अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस के लिए हम लोग जी ई इज इक्वल टू क्या लेंगे? जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। सरफेस की बात चल रही है ना, इसमें जी तुम्हें पता है क्या वैल्यू है जी की? 6.6 है 10 to। ठीक है, इसमें मास ऑफ अर्थ जो होता है, अपना जो अर्थ है उसका मास है 86 इंटू 10⁻24 kg, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6400 किलोमीटर। 400। ठीक है, putting the value of constants in above equation, then we get, अगर हम इसमें इक्वेशन डालें, वैल्यू डालें, तो हमें मिलेगा g इज इक्वल टू 9.8 बस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, वो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू
6400 किलोमीटर, उसको जब वैल्यू डालनी हो तो मीटर में डालनी पड़ेगी, 6400 इंटू 10⁻³ करके डालना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, ये सिर्फ सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे, लेकिन अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं या अर्थ के बाहर जाते हैं तो ये आ रहा है ना नीचे, ये बदल जाएगा। तो उस हिसाब से जी में फर्क भी आएगा, मतलब वो भी हम पढ़ेंगे भी। अगर हम अर्थ से बाहर जाते हैं या अर्थ के अंदर आते हैं तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन में क्या फर्क पड़ेगा। जी 9.8 है सिर्फ किसके लिए, सरफेस के लिए, ओनली सरफेस, सरफेस के लिए। इवन अगर तुम ग्राउंड लेवल पे खड़े हो, उसकी जगह तुम 10वें माले पे जाओ ना किसी बिल्डिंग के, तो भी जी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो फर्क बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। समझो तुम सरफेस पे हो तो उस वक्त तुम्हारा रेडियस कितना होगा, 6400 किलोमीटर अर्थ के सेंटर से। लेकिन अगर तुम 10 माले की बिल्डिंग चढ़ जाते हो तो 10 माले की बिल्डिंग की हाइट क्या होनी चाहिए, नॉर्मली एक माले की होती है समथिंग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, चलो 2 मीटर ले लें, बड़ी बड़ी। अगर एक फ्लोर की हाइट 2 मीटर है, नहीं सॉरी 2 नहीं, सर 9 फुट 4 मीटर, एक फ्लोर की हाइट अगर 4 मीटर है और 10 फ्लोर हाइट हुई तो कितने मीटर हो जाएगा, 40 मीटर। तो 6400 किलोमीटर में 40 मीटर ऐड करो, क्या इस आरे में कोई फर्क पड़ेगा खास, नो नो सर। सर। फर्क नहीं हो सर। पड़ेगा। जी 9.8 के आसपास ही आएगा। फर्क कब पड़ेगा, जब तुम इतना ऊपर जाओ, जब इस नंबर को फर्क पड़ने लगे। समझो तुम अर्थ की सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो ये 6400 है ना, उसमें 1000 डालोगे तो हो जाएगा 7400, तो जी में फर्क पड़ेगा। बाकी नॉर्मल डिस्टेंस पे जी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाए तो सर, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बुर्ज खलीफा पे कितनी हाइट होगी, 700 मीटर होगी, ज्यादा ज्यादा 600-700 मीटर। 700 मीटर है, मतलब किलोमीटर में कितना हो, 0.7 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर में 0.7 ऐड करो तो 6400.7 किलोमीटर, तो कोई खास मीनिंग नहीं हुई। गॉट इट। ओके सर, यस सर। दूसरी बात, द रेडियस एट पोल्स इज less than the radius at equator by 21 किलोमीटर। जो पोल्स है ना वहां पे रेडियस कम होता है इक्वेटर कंपेयर में। तो मुझे पता जी में क्या फर्क पड़ना चाहिए, पोल्स पे जी ज्यादा होगा, इक्वेटर पे ज्यादा होगा। बोलो। पोल्स पे, सर पोल पोल्स पे ज्यादा पे। होगा, दो बात है, जी ऑफ पोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर रेडियस से। वेरी गुड, जी ऑफ इक्वेटर। तो मैं कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ही माइनर डिफरेंस देखें तो पोल्स पे जी क्या होगा, ज्यादा होगा देन इक्वेटर। लेकिन फर्क क्या होगा, समझो यहाँ 9.8 है मान लो, तो यहाँ होगा 9.81, ज्यादा कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। समझ में आया बेटा बात। यस सर। यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक, सिंपल है। तो चलो पहले ये लिख लो, फिर यस सर। लिख लो। अच्छा, इसमें एक और बात, हम जी की वैल्यू डेंसिटी के रिस्पेक्ट में भी देते हैं। जैसे कि जी की फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें जो जी अपॉन आर स्क्वायर है वो एज इट इज, एम यानी मास, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और तुम्हें पता है वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जी क्या बन जाएगा, 4/3 पाई रो जी। सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही ले लेते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली मोस्टली बड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो ये डेंसिटी अपने अर्थ की या कोई भी प्लेनेट की, आर उसका रेडियस। याद रखना ये जी जो है, यहाँ पे जो वैल्यूज डालते हैं वो किसकी डालते हैं, जो जी जनरेट कर रहा है, जिस पे लग रहा है उसके लिए नहीं है ये। मतलब ये जो फॉर्मूला है किसके, इसमें जो नंबर्स डाले हैं किसके डाले हैं, जिसने जी जनरेट किया, किसने जनरेट किया, अर्थ ने जनरेट किया, अर्थ पे।
और ये अप्लाई किस पे होगा, होगा हम पे। अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 9.8, मतलब जो भी अर्थ के कांटेक्ट में आएगा उसको कितना एक्सेलरेशन फील होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्या बोले, फिर से समझाओ। ये जो नंबर्स डाले ना, ये किसके डाले हमने, अर्थ के डाले हैं। मतलब ये जो जी जनरेट करा है कौन करा है, अर्थ करा है। अर्थ कितना जी जनरेट करता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा उसको कितना एक्सलेशन लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8। क्लियर? यस सर। अच्छा, पता है तुम्हें मून पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन कितना है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? की अर्थ पे 9.8 है, मून पे कितना है? सर 1/6 है 1.8 ना? समथिंग। हाँ, जो अर्थ पे है उसके कंपेयर में 1/6 टाइम है। मतलब यहाँ पे अगर 9.8 है तो 9.8 का 1/6 पोर्शन कितना हुआ, इट्स 1.63। मतलब मून पे ग्रेविटेशन 1.63 है। अब होता क्या है, सपोज करो कि तुम लोग अर्थ पे हो और समझो कि तुमने मून पे कोई प्लॉट बुक किया है, ठीक है, फ्यूचर में प्लानिंग है मून सुशांत सिंह राजपूत की जैसे। तो जैसे ही तुम वहां पे जाते हो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है ग्रेविटी का। सब चीज उड़ने लगती है। कैसा प्रॉब्लम? उड़ने की बात नहीं होती। उड़ेगी क्यों, ग्रेविटी है तो उड़ेगी तो नहीं, मून पे टच ही रहेगी, उड़ेगी नहीं। उड़ेगी कब, जब एक्सेलरेशन 0 हो। वहाँ वहाँ 1.63 तो है, 1.63 भी बहुत ज्यादा ही होता है। प्रॉब्लम क्या होगी, अपना जो माइंड है ना वो सेट है बाय 9.8। तुम जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो तुम माइंड को बताते हो कि मुझे भी 10 सीढ़ियां चढ़नी है, उस हिसाब से MGH लगा के एनर्जी तू प्रोवाइड कर तो मैं चढ़ूं। नो सर। नो सर। मतलब माइंड सेटेड है, वो सीढ़ियां देख के समझ जाता है अब इतनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है तुमको। अब एक्चुअल में ये तुम मून पे जाते हो तो मून पे भी माइंड जो है ना वो तो अर्थ के हिसाब से सेट है। अगर समझो मून पे भी ऐसी 10 सीढ़ियां हैं, अगर वो चढ़ने गया तो वो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, जितनी अर्थ पे चाहिए उतनी। इसका मतलब ये हुआ वो 10 सीढ़ियां चढ़ने जाओगे तुम तो तुम एक्चुअल में जंप करके, इवन समझो ना कि 2 बार जंप करके तुम 10 सीढ़ियां पार कर लोगे, क्योंकि उस वक्त जी जो है वहां पे तो 1/6 है और अंदर से एनर्जी कितनी रिलीज हो गई, ज्यादा। तो तुम्हें अपने आप यस को सर। वहां पे क्या रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा बॉडी को, और बॉडी को सेट करना पड़ेगा। सर वहां पे सेट होने में 15 दिन महीना लग जाता है मून के हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड में सेट होने में। एटमॉस्फेयर तो अलग बात हो गई, उससे तो सेट होना ही है। यहाँ पे तो सेट किससे होना है, ग्रेविटी फील्ड से। सर आप एक और बार समझाओगे? हाँ बेटा, अब सपोज करो कि तुम मून पे सेट हो गए हो, अब वहां पे समझो तुमने धंधा किया लेकिन धंधे में घाटा हुआ, बोले नहीं वापस अर्थ पे आके धंधा करना है, तो वहां समझो मून से तुम वापस अर्थ पे आ जाते हो। तो जैसे तुम मून से अर्थ पे आ जाओगे ना तो तुम्हारा माइंड जो है वो मून की तरह सेट है। हाँ। अब वापस अर्थ पे आ गए, वापस तुम्हें 10 सीढ़ियां चढ़ना हो तो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, मून पे मून जितनी जितनी। उतनी, उससे तो तुम्हारे पूरी सीढ़ी तो क्या 2 पगथी भी नहीं चढ़े जाएंगे, तुम्हें टांगे चलेंगी। मतलब समझे, मतलब जब भी हम, क्योंकि आज तक हमने कभी भी चेंज इन ग्रेविटी फील ही नहीं किया। अर्थ पे पैदा हुए 9.8 के साथ बचपन, 9.8 के साथ जवानी, 9.8 के साथ बुढ़ापा निकलेगा। तो हमें कभी भी किससे सेट नहीं करना पड़ता, ग्रेविटी से। हम सिर्फ किस चीज से सेट करते हैं, एटमोस्फेयर के साथ सेट करते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, या समझो यहाँ से हिमाचल प्रदेश गए ठंडी, कहीं दूसरी जगह गए बहुत गर्मी, जो एटमोस्फेयर सेट हुआ। लेकिन हमने कभी भी ग्रेविटी का चेंज फील नहीं किया। यस सर, हम लोग चल ही नहीं पाएंगे सर हम।
वही मतलब चल पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन सेट होना पड़ेगा, अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, तुम अभी अगर एक्टिवा चलाते हो तो तुम इजीली चला सकते हो, लेकिन जब तुमने पहली बार एक्टिवा हाथ में ली होगी चलाने के लिए, तो जब तुम्हें ब्रेक लगानी होगी तो तुम्हारा ध्यान ब्रेक पे जाता था, जब Yes, तुम्हें sir. एक्सीलेटर हाँ. तुम्हारा ध्यान एक्सीलेटर पे जाता था। अभी Yes, अब एक्टिवा चलाते हो तुम्हारा ध्यान जाता है क्या? No, sir. अपने No, आप no. ब्रेक नो लगाते सर। हो, क्योंकि हमारा माइंड एक बार सेट हो गया। तो सेम चीज चेंज ग्रेविटी का है, तो ग्रेविटी को भी सेट करने में टाइम लगेगा, तो माइंड को बार बार समझाना पड़ेगा, बेटा ये मून है, बेटा ये मून है, तब जाके ग्रेविटी। तो सर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप मून से अर्थ पे वापस आते हो तो आपको चलना फिर से सीखना पड़ता है। फिर से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए पहले 2 महीने तो तुम्हें पानी में रखते हैं, फिर धीमे धीमे पानी से बाहर हाई डेंसिटी लिक्विड, देन तुम्हें पूरा अर्थ पे डालेंगे। तुमने अगर ग्रेविटी मूवी देखी हो तो ग्रेविटी मूवी में जब वो ऊपर से नीचे आके गिरती है तो चल भी नहीं पाती, रेंगती भी Yes, sir. हाँ. क्योंकि अर्थ का प्रॉब्लम ही यही है सबसे बड़ा, ग्रेविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा तो क्या किस्मत अच्छी है, हम शहर बदल सकते हैं, हाँ सर। प्लेनेट नहीं। हाँ. सर प्लेनेट फ्यूचर में हो सकेगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्लेनेट बदलेंगे तो हमें ग्रेविटी की हालत खराब हो जाएगी, सर आपने हमें पिछली हर बार बार वो कौन आयरन मैन ही बनना पड़े, उड़ना ही पड़े। सर आपने पिछली बार कौन सी मूवी बोली थी, उसमें ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन के बारे में बताया था। इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर. ठीक है, तो फिर आज के लिए हम यही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। गॉट इट? यस सर। तो अभी डाउट बेटा ओके सर। आज के सेशन में, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही रखते हैं।